So we are looking at some applications of linear equations. Okay, that means word problems. Basically word problems. तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं. सो लेट्स look at these word problems. What should be added to twice the rational number -7/3? मतलब अगर -7/3 को मैंने ट्वाइस किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको एक नंबर ऐड किया टू गेट 3/7. ओके, टेक्स्ट बुक के सॉल्व करने का मेथड और मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, मेरा मेथड एक्चुअली आपको थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन मेथड विल बी वेरी इजी. ओके फाइन. तो ये इक्वेशन बना दिया. तो पहला स्टेप होता है वर्ड प्रॉब्लम में मेकिंग द इक्वेशन और फ्रेमिंग द इक्वेशन. उसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं इक्वेशन बनाना, इंग्लिश में कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन. ओके, now this is -14/3 plus x is 3/7. तो जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर वाले इक्वेशन आते हैं, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर निकाल देता हूँ. तो 3 और 7 का एलसीएम ले रहा हूँ, 21 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 21. सो 21 इंटू -14/3 plus 21 into x is 21 into 3/7. तो 3 7s are 21, 7 3s are 21. तो ये बना 14 into 7 minus 98 plus 21x is 9. 3 3s are 9. अभी मैं इसको कैसे लिखता हूँ, x प्लस समथिंग, मतलब 21x माइनस 98 इज इक्वल टू 9. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, 21x के पास में कौन है, 98. कैसा है वो, सब्ट्रैक्शन. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड 98 टू बोथ साइड्स. तो क्या मिला मुझे, 21x माइनस 98 प्लस 98 इज 9 प्लस 98. तो 21x इज 107. ठीक है, x के पास कौन है, 21. कैसे, मल्टीप्लीकेशन में. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 21 on both sides. So I get 21x upon 21 is 107 upon 21. ये 1 जा में चला गया, तो x is 107 upon 21 and this is the answer. ठीक है, फाइन, दिस इज द आंसर. तो ये मेरा मेथड है. ओके, एग्जाम्पल 6. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल देखते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल देखते हैं और रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज देखते हैं. मेरा जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसमें जो लंबा साइड है उसको कहते हैं लेंथ. तो इसलिए मैं ए बी सी डी नहीं लेता हूँ रेक्टेंगल, आई टेक इट एज पी क्यू आर एस. क्यों, पता चलेगा अभी. लेंथ इज द बिगर साइड एंड ब्रेड्थ इज द स्मॉलर साइड. तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, बेसिकली पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स. बेसिकली पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री. ओके,
तो लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। लेकिन रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी? ऑल एंगल्स आर 90 degrees, opposite sides are equal। ये रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज है। तो पी क्यू अगर एल है तो एस आर भी एल होगा, क्यू आर अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो पी क्यू और एस आर कितना हुआ? एल। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसलिए 2 × L + B, क्योंकि ये 2L और ये 2B, तो 2 × L + B। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी रेक्टेंगल देख रहे हैं तो एरिया भी देख लेते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल में और एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स मतलब पी आर इक्वल टू एस क्यू। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एग्जांपल 6। जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा वी विल प्रेफर टू ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, तो ये है मेरा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 3/4। विड्थ मतलब ब्रेड, विड्थ मतलब ब्रेड। ब्रेड कितना है? बी, विच इज 2 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, एल इक्वल टू कितना? मतलब अपना अननोन एल है इस क्वेश्चन का। पेरीमीटर क्या है मेरा? पेरीमीटर इज 2 × L + B, विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर 2 × L नहीं पता, B पता है, 2 3/4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते 4 2 = 8 + 3 11/4 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 2L + 2 × 11/4 is 13। 2 1 = 2 2 = तो 2L + 11/2 is 13। ठीक है, फाइन। तो 2L प्लस 2L के बाजू में 11/2 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 11/2 इज 13 - 11/2। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही नंबर था इसलिए मैंने एलसीएम लेने के लिए आई डेंट वेस्ट माई टाइम। ओके, तो ये 0 हो गया। तो 2L क्या बना? 13 - 11/2, 13/1 - 11/2 मतलब एलसीएम लिया तो 26/2 - 11/2 विच इज 26 - 11/2 विच इज 25/2। ये बना मेरा 2L। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2L/2 इज 25/2 डिवाइड बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया। तो L क्या बना मेरा? 25/4 सेंटीमीटर्स। ओके, फाइन। नहीं, ये गलत हो गया। 26 - 11 इज 15/2। तो ये बना मेरा 15/2। तो ये बनेगा 15/4। तो 4 3 = 12, 3 3/4 सेंटीमीटर्स। तो क्या बना मेरा? L 3 3/4 सेंटीमीटर्स। दिस इज द आंसर। इनका भी आंसर सेम है। ओके, अभी एग्जाम्पल 7 देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो मैं इसमें ना टेबल बनाता हूँ, साहिल एंड
मदर ऑफ साहिल, तो ऑब्वियसली साहिल की मदर साहिल से बड़ी होगी एज में। तो ये है इनका प्रेजेंट एज। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो साहिल का प्रेजेंट एज अगर हमने लिया A years, तो मदर का कितना होगा 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज, 3A years। ठीक है। आफ्टर 5 years, तो एज आफ्टर 5 years कितना होगा A+5, और मदर का कितना होगा 3A+5। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years, मतलब इनका सम, ऐड मतलब सम। तो A+5 प्लस 3A+5 इज 66। तो A+3A कितना हुआ 4A, 5+5 10 इज 66। 4A के पास कौन है 10। कैसा, एडिशन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो आई गेट 4A प्लस 10 माइनस 10, 66 माइनस 10। सो 4A इक्वल टू 56। ए के बाजू में कौन है 4, उसको निकालने के क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। 4A अपॉन 4, 56 अपॉन 4। सो ए इज 14, ए आ गया 14। क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो साहिल का प्रेजेंट एज क्या है, साहिल्स प्रेजेंट एज 14 years, और मदर का कितना है 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 into 14, विच इज 42 years। ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल 8 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. So, denomination, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो उसके पास डिनोमिनेशन मतलब कॉइन पे छपा हुआ कीमत। तो उसके पास 2 रुपी है और 5 रुपीज के कॉइन्स। कॉइन्स डिनोमिनेशन, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। तो 2 रुपी के कॉइन ज्यादा है 3 times। 5 रुपी के कॉइन अगर उसके पास n है, तो 2 रुपीज के कॉइन्स है 3n। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। पैसे कितने हुए, मनी या अमाउंट, पैसे कितने हुए 2 into 3n, 6n रुपीज। इसका 5 into n, 5n रुपीज। इतने पैसे हो गए उसके पास। If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? टोटल मनी कितना है, 6n प्लस 5n। लेकिन वो दिया कितना है 77, तो 11n इज 77। n के बाजू में 11 है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, डिवाइड बोथ साइड्स।
बाय 11, तो 11 अपॉन 11 इज 77 अपॉन 11, तो n इज इक्वल टू 7। लेकिन n क्या है, 5 रुपये के कॉइन्स, तो 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, 21। सो 7 कॉइन्स ऑफ ₹5, 21 कॉइन्स ऑफ ₹2। देखते हैं, ठीक है, 5 रुपये के 7, 2 रुपीज़ के 21। ओके, एग्जाम्पल 9 देखते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। ये मेरा मेरा सॉल्यूशन इनके सॉल्यूशन से अच्छा है। अभी देखो, 11 का टेबल बनाते हैं। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33। तो अगर मैंने इस नंबर को n लिया तो इसके पहले का क्या होगा, n-11, और इसके बाद का n+11। ठीक है, तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लेकिन कौन से लगातार नंबर है, 11 के मल्टीपल। 3 consecutive multiples of 11 be n-11 n and n+11, लेकिन उनका सम कितना है, 363। तो n-11 प्लस n+11, ये 3 नंबर जो है इनका सम कितना आया, 363। तो ये 11 इसके साथ माइनस प्लस 0, 3n है तो 3n, 3n इज 363। n के बाजू में कौन है, 3, कैसे मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो 3n अपॉन 3 इज 363 अपॉन 3। 3 वन जा, तो n कितना है, 3 वन जा, 3 टू जा, 3 वन जा 121। तो उसको उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन है फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो n आ गया 121, तो इसके पहले का नंबर क्या होगा, 121 माइनस 11 121 एंड 121 प्लस 11, तो ये 110 121 132, ये आंसर है। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। एग्जाम्पल 10 देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। तो दो नंबर के बीच में डिफरेंस 66 है। अगर एक नंबर n लिया, लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू n, तो बिगर नंबर क्या होगा, n+66, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस 66 है। मतलब अगर छोटा वाला 4 है तो बड़ा वाला 70 है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। अभी रेशियो 2:5 है, तो रेशियो का न्यूमिनेटर बड़ा है, छोटा है, सॉरी 2, तो ये रेशियो n अपॉन n+66 इज इक्वल टू 2:5 बराबर। व्हाट आर द टू नंबर्स, अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में फाइव यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, देयरफॉर 5n is 2 into n+66, which is 2n plus 2 into 66, which is 2n plus 132, that is 5n। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें n को जमा करना है लेफ्ट साइड में, जो भी वेरिएबल के टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में जमा करना है। तो राइट साइड में प्लस में है 2n, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 2n फ्रॉम बोथ साइड्स। So 5n minus 2n is 2n plus 132 minus 2n.
सो व्हाट इज 3n इक्वल टू 132. n के बाजू में 3 है, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड बाय 3 ऑन both sides. So 3n upon 3 is 132 upon 3. So what is n? 3 4s are 12. 3 4s are 12. क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टू नंबर्स? तो एक नंबर है 44, n 44 है, तो दूसरा नंबर क्या है? n प्लस 66. 44 प्लस 66 प्लस 4 110. So what are the two numbers? 44 and 110. ठीक है. लेट्स लुक एट एग्जांपल 11. जहाँ पे पैसे का सवाल आता है वहाँ पे डिनोमिनेशन वाला टेबल बना देने का. डिनोमिनेशन, क्वांटिटी और अमाउंट. तो देखो ये टेबल हुई. देवशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590. एग्जाम्पल 11 देख रहे हैं. टोटल मनी कितना है उसके पास? ₹590 as currency notes in the denomination of 50, 20 and 10. Denomination ₹50, ₹20, ₹10. The ratio of the number of 50 notes and ₹20 notes is 3:5. Okay. तो अभी दो नोट्स का रेशियो दिया है, तो हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी. तो 50 के नोट्स अगर 3x है तो 20 के नोट्स 5x है. ओके. इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, क्वांटिटी का टोटल कितना है? टोटल क्वांटिटी कितना है? 25. तो 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं? 25 माइनस 3x प्लस 5x विच इज 25 माइनस 8x. तो 10 रुपीज के नोट्स कितने हुए? 25 माइनस 8x. ठीक है. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज? तो इसका अमाउंट कितना हुआ? 50 रुपए का अमाउंट कितना है उसके पास इन रुपीज? ऐसे लिख दो तो बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं. 50 इंटू 3x. 50 रुपए के इतने नोट. अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के दो नोट हो गए तो 50 इंटू 2 ₹100 है. तो 50 इंटू 3x 150x. 20 इंटू 5x 100x. 10 into 25 minus 8x which is 250 minus 80x. 10 into 25 250. 10 into 8 80. तो इतने पैसे हैं उसके पास. लेकिन ये टोटल पैसे कितने हुए उसके पास? 590. तो टोटल मनी या टोटल अमाउंट कितना है उसके पास? 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x. और ये कितना है? 590 रुपीज. तो ये बना आपका 250 और 250 माइनस 80. तो मैं क्या करता हूँ? पहले 100 माइनस 80 20. 150 प्लस 20 170. तो 170x प्लस 250 इज 590. तो 170 के बाजू में कौन है? 250. कैसे? एडिशन में. तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम बोथ साइड्स.
सो आई गेट 170x प्लस 250 माइनस 250 is 590 minus 250. So what is 170x? 340. अभी x के बाजू में कौन है? 170. कैसे? मल्टीप्लिकेशन में। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिवीजन। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 170 ऑन both sides. So I get 170x upon 170 is 340 upon 170. 172 जा, ये 1 जा में चला गया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? तो उसके बाद 3x मतलब x मेरा 2 आया, तो 6 नोट है उसके पास 50 रुपए के। 5x मतलब 10 नोट है उसके पास 20 रुपीज़ के। और टोटल तो नोट उसके पास 25 है। 25 माइनस 16 मतलब 9 नोट्स है 10 रुपए के। ठीक है, तो ये 50 नोट 6 रुपए के, मतलब 6 नोट 50 रुपए के, सॉरी 6 नोट 50 रुपए के मतलब इसके 300 रुपए हो गए। 10 नोट 20 रुपए के मतलब 200 रुपए हो गए। एंड 9 नोट्स 10 रुपए के मतलब 90, तो ये हो गया 590। मतलब टोटल मनी उसके पास जो है वो टैली हो गया अपने आंसर के साथ। ठीक है, ये था एग्जाम्पल 11। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज इज वेरी इजी। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा बट इट्स इजी। ठीक है, ऑलरेडी 27 मिनट्स का हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर देखने को बोरिंग लगता है। ठीक है।